नमो रिहंतणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंतणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंतणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं ईश्वर पंचमुखारो सर्व पावकनाशनं मंगलानि च सर्वेसि परमं भवै मंगलम् मंगलानि च सर्वेसि परमं भवै मंगलम्। परम पूज्य परम श्रद्धाचार्य भगवान परम पूज्य उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। आज की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी पूजनीय गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मतलब थोड़ा स्लो है। जी गुरु अभी तो आवाज आ आ रही है सभी को? जी अभी तो आ रही है गुरु अभी। हाँ जी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्लो दिखा रहा है नेटवर्क। अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। कल की क्लास में हमने 11वां बोल, 12वां बोल, 13वां बोल और 14वां बोल तक किया था। मतलब 14वां बोल हमारा चल रहा है। 14वां बोल छोटी नवतत्व के 115 भेद। स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी गुरु जी। 14वें बोल में हमने छोटी नवतत्व के 115 भेद देखे थे। नव तत्व हमने जाना था जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष। ये है नौ तत्व। एक इंद्रिय वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पंचेंद्रिय इनका पर्याप्त और अपर्याप्त। फिर अजीव तत्व के 14 भेद में हमने 6 द्रव्यों के बारे में जाना। पुण्य तत्व के 9 प्रकार और पाप तत्व के 18 भेद। इसके बाद आता है आश्रव तत्व। आश्रव आश्रम का मतलब होता है, ये आश्रम जो है ना, इसमें थोड़ा सा लिखने में वो फॉन्ट की प्रॉब्लम है। आश्रम तत्व के 20 भेद होते हैं, यानी कर्मों का जो आना होता है। जब हमने कहा था ना कर्मों का बंध होता है, तो कर्मों का बंध कब होगा? जब कर्म आएंगे तभी वो बंधेंगे। तो जो कर्मों का आना होता है वो 20 प्रकार से होता है। 20 प्रकार से कर्म आते हैं। ये यहाँ पर इसके 20 भेद दिए हैं। ये देखिए, आश्रव तत्व और संवर तत्व। आश्रव तत्व और संवर तत्व। संवर का मत आश्रव का जैसे होता है कर्मों का आना, और संवर का रोक देना, उनके द्वार को बंद कर देना। जहां से कर्मों का आगमन हो रहा है उसके द्वार को बंद कर देने का नाम संवर तत्व है। तो आश्रव और संवर इनको हम एक साथ में देखेंगे। ये देखिए, आश्रव के भी 20 भेद होते हैं और संवर के भी 20 भेद होते हैं। पहला है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन कहें या मिथ्यात्व कहें। तो जितना जीवन में मिथ्यात्व या अज्ञान होगा उतना कर्मों का आगमन हर समय पर होता रहेगा। तो मिथ्यात्व से कर्मों का आना होता है। इसके ऑपोजिट, यदि सम्यक दर्शन हो गया, यानी हमारी दृष्टि क्लियर हो गई, समकित भी कह सकते हैं, सम्यक भी, यानी मिथ्यात्व है तो कर्मों का आना हो रहा है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में चले गए तो कर्मों के ऊपर रोक लग गई। मिथ्यात्व आश्रव, और इसके ऑपोजिट में समकित संवर। दूसरा कहा अव्रत आश्रव। अव्रत का मतलब होता है विरति। तो अविरति कहो या अव्रत कहो,
अविरति का मतलब होता है रति और अरति, यानी कि जीवन में किसी के वस्तु के प्रति राग का भाव है, किसी के प्रति द्वेष का भाव है, कोई अच्छी लग रही है कोई बुरी लग रही है। तो ऐसी जो रति और अरति है, जीवन में व्रत प्रत्याख्यान, जब तक जीवन में कोई नियम मर्यादा व्रत प्रत्याख्यान कुछ नहीं है, और केवल वस्तुओं के प्रति या तो हम आकर्षण लाइक करते हैं उसको या डिसलाइक करते हैं, हमारा उनके प्रति आकर्षण बना रहता है, तो उसको हम कहते हैं अव्रत आश्रव। जब तक ऐसा होगा तब ग्रहण कर लिया, हमने मर्यादा कर ली, लिमिटेशंस कर ली, हम रति और अरति से हटने की कोशिश करते हैं, यानी विरति में आने की कोशिश करते हैं। विरति का मतलब मर्यादा, नियम या त्याग। तो जितना हम विरति में आने की कोशिश कर, आश्रव, विरति, संवर। तीसरा है प्रमाद। ये भी हमने जाना था गुण स्थान के समय पर। प्रमाद यानी कि जितनी हमारी बाह्य में स्थिति है, जितना भी हम पर पदार्थ के प्रति हमारा जितना भी रुझान है, उसी के कार्य में हम जितना लग, अपोजिट में जब प्रमाद से हम बचते हैं, यानी हम आत्म साधना की ओर बढ़ते हैं, तो वो अप्रमाद कहलाता है। तो प्रमाद होगा तो कर्मों का आश्रव होगा, अप्रमाद होगा तो कर्मों का संवर होगा। प्रमाद आश्रव, प्रमाद नहीं करे तो संवर। या चार प्रकार के होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, एंगर, ईगो, फ्रॉड एंड ग्रीड। तो ये इसको मूल रूप से चार कषाय बोलते हैं। दूसरे तरीके से हम बोलें तो जितने भी हमारे विकार के भाव है, हमने पढ़े थे ना 240 विकार, यानी जितना भी हम विकार के जितने भी प्रकार के भाव करते हैं, उसको एक शब्द में हम कषाय कह सकते हैं। तो जब तक जीवन में कषाय है तब तक कर्मों का आश्रव है। जैसे ही कषाय से हम बचकर अकषाय में आने का प्रयास करते हैं, तो वो कर्मों का संवर हो जाता है। फिफ्थ हो गया योग, अशुभ योग। इसे यहाँ पर वैसे योग, अशुभ योग लिखा है, लेकिन हम अगर इसको और थोड़ा सा डीप में समझते हैं तो योग, योग मतलब पांच योग, मन वचन, सॉरी तीन योग, मन वचन और काया। मन वचन काया की जब तक प्रवृत्ति का बंधन यानी कर्मों का आश्रव होता ही रहता है। तो जब तक योग है तब तक कर्मों का आश्रव है। योगों से हम हट गए, मन वचन काया की क्रिया को हमने कुछ समय के लिए शांत कर दिया, तो वो हमारा अयोग हो जाएगा। अयोग से संवर, तो कर्मों का आश्रय है। शुभ योग है तो संवर है। शुभ योग में भी एक्चुअल में संवर नहीं है। शुभ है तो शुभ कर्मों का बंधन है, अशुभ है तो अशुभ कर्मों का बंधन है। लेकिन जब बेसिक समझते हैं तो उस समय पर कह दिया जाता है अशुभ योग से आश्रव, शुभ होता है और अयोग से संवर होता है। इसको ना आप, ये जो फाइव चीजें हैं, मिथ्यात्व, अव्यति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच ही सबसे मेन हैं। बाकी के जो बी मतलब 15 और हैं, वो तो इसी के आप लगा लो, इसी के और आगे डिटेल का ना मतलब एक ट्रिक होती है जिससे ये हमें समझ में आता है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के बल पर अविरति काम करती है, अविरति के बल पर प्रमाद काम करता है, प्रमाद के बल पर कषाय, और कषाय के बल, अभी भी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? ओहो, बिल्कुल खिड़की के पास ही बैठी मैं, ऐसा करती वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, फिर देख लेते हैं। तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, अभी भी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? अब तो नहीं हो रही? ठीक है। ये पांच जो योग हैं, हम्म, इनके अंदर ये मेन है, सबसे मेन है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, हमने लाइन वाइज लिखा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, और इसमें हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर दिए। अब इनको 1 2 3 4 5 को हमने ना मतलब एक ही लाइन में लिख दिया, 1 2 3।
एक डिजिट बनती है 1 2 3 4 5, यानी 12,345। ठीक है, 12,345 हमारी ये संख्या बनती है 12,345। तो इसको समझने के लिए हम कैसे समझते हैं? तो 1 नंबर जो है वो मिथ्यात्व का है, 2 नंबर अवृत का है, 3 नंबर प्रमाद का है, 4 नंबर कषाय का है, और 5th नंबर योग का है। अगर हमने उस 12,345 के डिजिट में से क्या करा, 1 को हटा दिया। अब जैसे ही हमने 1 हटाया तो उस डिजिट में से कितनी पावर निकल गई? 10,000 की पावर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो कर्मों का आश्रव करने में 12,345 की संख्या में 10,000 की संख्या जितना जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वो मिथ्यात्व के कारण है। अगर जीवन से मिथ्यात्व निकल गया तो बाकी जो हमारा कर्मों का बंधन बचेगा वो बचेगा 2,345 जितना, इतना बचेगा। तो अब मिथ्यात्व निकला तो हमारा कितना बचा? 2,345, यानी 10,000 जितना आश्रव हमारा खत्म हो गया। आधे से भी ज्यादा, कितना गुना आश्रव तो कम हो गया। अब उसके बाद हमने नियम प्रत्याख्यान ग्रहण, अभी हम संवर में आ गए। तो अब क्या हुआ, जैसे ही अविरति आई, इसका मतलब जो टू टू 2,000 था वो भी निकल गया। 2,000 निकला, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी संख्या बची? केवल 345। हाँ जी, क्या कह रहे थे जी? हाँ महाराज जी। जी बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है तो उसकी वजह से ना समझ नहीं आ रहा, बीच बीच में मतलब कट रहा है। हेलो भैया। हेलो, बाकी सब लोग मेरे पास तो ठीक आ रहा है गुना जी। अनामिका जी, आपको ठीक ये सुन सब तो रहा भी, है? ये तो मेरे वीडियो में, मेरे नेट में प्रॉब्लम है। बीच बीच में से रुक रुक के आ रही है आवाज। आपको ठीक आ रही है? बीच में से रुक के आ रही है मेरे साथ। हाँ, सब रुक के आ रही है आज काफी। हम्म, अब तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं बिल्कुल खिड़की के पास ही बैठी हूँ। बीच बीच में हो रहा है गुना जी, सिग्नल ठीक आ रहा है आपके, फ्लक्चुएट हो रहा है आपके यहाँ पर। अच्छा। वीडियो बंद हरियाणा। कर। हरियाणा दिल्ली से मतलब नहीं, कई बार हो जाता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है गुरना जी वो। तो आप हाँ वीडियो जी। बंद करके पढ़ाओ तो उसमें उसी टाइम पे बेहतर आ रही है जी। हाँ, वीडियो ऑफ करके ही करा रही थी मैं हाँ तो। जी, वीडियो ऑफ करके पढ़ाओ जी। अगर ज्यादा रुकेगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, फिर देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, दो लोगों को अलग अलग को अनम्यूट करके रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मुझे ठीक लगे और को ना लगे। अनामिका जी, आप अनम्यूट करके रखना अपने आप को। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करो। एक दीप्ति जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ गुड़गांव से। अगर आपको बीच में ऑडिबल लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी दिक्कत लगे तो तुरंत बताना आप, इधर मैं भी ध्यान रखूंगा। जी कंटिन्यू कर लीजिए गुप्ता जी। हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी ठीक आ रही है ना? जैसे मिथ्यात्व, हमने मिथ्यात्व को हटाया तो हमारी 10,000 की। फिर प्रमाद को हटाया तो प्रमाद का नंबर क्या था? 3। हाँ जी, प्रमाद का नंबर था 3। तो 3 का मतलब क्या है? 300 की पावर, 300 की पावर 300 की पावर हो गई। तो मिथ्यात्व अविरत पावर हमारी कर्म बंध की निकल गई। हमारे पास कितनी बची? 45। जैसे हम कहते हैं ना, कषायों से कर्मों का बंधन है, कषायों से कर्मों का बंधन है। कषाय की पावर कितनी है? 40 जितनी है, सिर्फ 40 है। 12,345 में से सिर्फ है मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद का। अगर मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद के साथ साथ ये कषाय होता है तो ये ज्यादा कर्मों का आश्रय करवाता है। अगर ये तीनों निकल जाते हैं तो कषाय से ज्यादा कर्मों का आश्रय नहीं हो।
नंबर बचता है हमारा योग का। तो मन वचन काया के योग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो केवल बाकी के जो कर्म बंध के कारण है उनके कारण से ही कर्मों का आश्रय हो रहा है। तो केवल एक ये ट्रिक है ये समझने के लिए कि हमारे आता है। इसके बाद आता है, ये 5 हो गए। 5 के बाद हिंसा, हिंसा करे तो आश्रव, हिंसा ना करे तो संवर। हिंसा यानी किसी को हमारे कारण परेशानी हो, दुख हो, किसी को पीड़ा देना। चोरी करे तो आश्रव, चोरी ना करे तो संवर। ये 5 पाप आ गए। मैथुन सेवन करे तो आश्रव, मैथुन सेवन ना करे तो संवर। परिग्रह रखे तो आश्रव, परिग्रह ना रखे तो संवर। ये आपको समझ में आता ही है। इस इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल में नहीं रखते, पांचों इंद्रियों का मिसयूज करते हैं, तो उससे कर्मों का आश्रव होता है। और 5 सेंसेस की अपने पांचों इंद्रियों को यदि हम कंट्रोल में रखते हैं, उसका मिसयूज नहीं योग करके उनसे केवल अच्छे कार्य करते हैं, तो उससे हम कर्मों का संवर कर सकते हैं। मतलब जो जिस काम के लिए हमें इंद्रियां मिली हैं, हम केवल उनका वो यूज करें, ना कि हम उससे कर्म बंध के कार्य करें, ना कि हम उसके पूर्ति करने के लिए उनको विकारों में उलझाएं, हम उसमें राग द्वेष का भाव करें। तो अगर हम पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखते तो आश्रव होता है, कंट्रोल में रखते हैं तो संवर होता है। इसके बाद आया मन को वश में नहीं रखे, योग आ गए। इसके बाद तीनों योगों को अगर हम वश में नहीं रखते, कंट्रोल में नहीं रखते, तो कर्मों का आश्रव होता है। कंट्रोल में रखते हैं तो कर्मों का संवर होता है। ये आपके 18 हो गए। 5 आपके मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। उसके बाद हो गई 5 इंद्रियां, फिर हो गए 3 योग। अब इसके बाद 2 और आते हैं, भंड उपकरण। अयतना से लेवे देवे रखे तो आश्रव, सुई कुशाग्र मात्र अयतना से ले। पास कोई भी सामान है, कोई भी वस्तुएं हैं, हमें उसको विवेक के साथ रखना चाहिए। जैसे मान लो नाइफ है, अगर आपको किसी को नाइफ देना है, तो आप नाइफ कैसे दे रहे हो कि आपने उसको हैंडल है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जहां धार है वो हम दूसरे की तरफ करते हैं, जो मतलब उसका जो प्लास्टिक वाला सिरा है हम उसको खुद पकड़ते हैं। अगर हम किसी को इस तरीके से पकड़ाते हैं, तो सामने वाला अगर अचानक से पकड़ रहा है तो उसके हाथ रखना चाहिए कि अगर हम किसी और को पकड़ाएं, तो हम उसका जो नाइफ वाली साइड है, यानी जो धार वाली साइड है, वो हम अपने हाथ में रखें, और जो पकड़ने वाली साइड है वो हम दूसरे के हाथ में रखें, ताकि अगर गलती से वो अचानक बिना मतलब एक तरीका होता है देने का, लेने का, यत्न रखनी चाहिए। इसी तरीके से सुई है, आपने किसी को सुई दी है, ली है, तो वो आप नोक वाली साइड खुद पकड़े, दूसरी साइड उसको पकड़ाए। तो इस तरीके से हम बैग में, तो बैग में आपने ऐसे ही डालकर रख दी। अब डाल दी तो कि कोई अगर उसमें निकालेगा तो निकाल के उसके हाथ में चुभ सकती है। तो हमें किस तरीके से रखना है कि अगर अचानक से कोई निकालता भी है, उसमें से उठाता भी है, तो उसको दिक्कत पर ही आपने नाइफ रख दिया। तो क्या होता है, कभी भी फल के साथ या सब्जियों के साथ हमें नाइफ नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो मतलब उनके अंदर भी तो जीव शक्ति है ना, तो वो जीव शक्ति के पास जब ऐसी कोई धार वाली अनुभव होता रहता है कि कुछ मेरे साथ ऐसा मुझे गलत होने वाला है, तो वो भयभीत होते रहते हैं, तो उससे हमें और दोष लगता है। तो इसीलिए हमें नाइफ हमेशा अलग रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, भंडोपकरण सुई कुशाग्र मात्र, मतलब एक छोटी को इस तरीके से लेना चाहिए, इस तरीके से देना चाहिए, और संभाल कर रखना चाहिए कि कभी भी कि उसके कारण से, हमारे रखने लेने देने के कारण किसी और को परेशानी ना आए। तो अगर हम उसको अयतना से लेते देते रखते हैं, तो कर्मों का संवर होता है। ये हो गए आश्रव और संवर। इसके बाद आता है निर्जरा तत्व के 12 भेद। निर्जरा, निर्जरा का मतलब क्या होता है कि आश्रव तो नया कर्म आना, संवर
पड़े हुए हैं, आत्मा के साथ हैं, उनको कैसे खत्म करें। जैसे आंधी तूफान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, आंधी तूफान के आती है हम फटाफट से खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। अब खिड़की दरवाजे तो आपने बंद कर दिए, यानी जब तक खिड़की दरवाजे बंद कर दिए तो संवर कर दिया, धूल मिट्टी को रोक दिया। लेकिन अब जो पहले से मिट्टी अंदर आ गई उसको तो निकालना पड़ेगा ना। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। इसी तरीके से जो कर्मों की सफाई करना, निर्जरा तत्व के 12 भेद हैं। अक्सर कहा जाता है तप से कर्मों की निर्जरा होती है, तो ये तप के ही 12 भेद बताए हैं। लेकिन हम लोग तप को क्या मानते हैं कि हमने भूखा रहे जितना उतनी हमारी तप, भूखा रहना ही नहीं है। ये 12 प्रकार के तप हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है। पहला जो तप है, पहले तप के बाद जो दूसरा तप आएगा वो उससे दुगना इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका जो प्रभाव दूसरे के बाद जो तीसरा है उसकी और दुगनी है। मतलब एक के बाद जो दूसरा कर्म आता जाता है उसकी पावर भी उतनी ज्यादा ही बढ़ती चली जाती है। अब इनमें जैसे सबसे पहला आया अनशन। अनशन यानी फास्ट रखना। सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक कुछ नहीं खाया। तो एक नवकारसी सबसे छोटा तप हम इसको बोलते हैं। वहां से लेकर आपने 1 घंटे का प्रत्याख्यान, 2 घंटे का, 1 दिन का उपवास, एकासना, मन, चाहे आप पूरे वर्ष की तपस्या भी क्यों ना कर लें, वो सारी तपस्या किसके अंदर आती है, अनशन। अन अशन, अशन यानी भोजन, अन यानी नहीं, मतलब अशन का त्याग करना, भोजन का त्याग करना, अनशन कहलाएगा। सेकंड आता है ऊनोदरी। ऊन उदरी, ऊन उदर, ऊन का मतलब होता है कम, उदर का मतलब होता है पेट, पेट यानी भूख। जितनी हमें भूख है उस, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें खाना पसंद नहीं आया तो हमने कह दिया कि आज तो मैं उनोदरी कर रही हूँ और मेरी तपस्या हो गई। ऐसा नहीं है। हमारे मन मुताबिक है, हमें पूरा मिल रहा है, लेकिन तब भी अपनी भूख को होता है। हमने पूरा ही खाना नहीं खाया तो वो इजी है, लेकिन जब हमें बड़ी तेज भूख लग रही है, खाना हमारे सामने है, तो मतलब भूख से कम खाकर उठना बहुत मुश्किल होता है। उसमें ये होता है कि अगर बैठे हैं तो पूरा पेट भरकर ही खाएं, तब भी आपके पेट में भूख भी है, फिर भी आपने एक रोटी छोड़ दी, तो उसको और बड़ी तपस्या बोला है। उनोदरी करना आसान नहीं है। आपने अपनी भूख में से अगर एक निवाला भी कम खाया तो भी आपकी उनोदरी हो गई। लेकिन शर्त यह है कि वो उनोदरी के लक्ष्य, गुस्से में है या कुछ है तो इसलिए हमने कर लिया, वो नहीं, तपस्या के लक्ष्य से। तीसरा होता है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी जैसे साधु साध्वी करते हैं, भिक्षा के द्वारा अपना जीविका, भिक्षा लाते हैं और फिर उससे आहार करते हैं। तो भिक्षाचरी को भी एक महान तपस्या बोला है, क्योंकि भिक्षाचरी करना भी आसान नहीं है। आपको अगर कहा जाए किसी से मांग लो, तो क्या मांगना आसान होता है। किसी, अपनी ईगो को साइड रखना पड़ता है। जब हम अपने अभिमान को एक तरफ करते हैं तो हम भिक्षाचरी कर सकते हैं। तो भिक्षाचरी को भी एक बहुत बड़ी तपस्या कहा है। उसके बाद आता है रस परित्याग। रस का मतलब जो भोजन में रस करते हैं। आइंबिल के अंदर क्या करते हैं, हम खाते एक समय है लेकिन बिना रस का, बिना विगय का, बिना नमक का। हमें उपवास करना आसान है, आइंबिल करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें खाना है लेकिन खाना भी मतलब होता है कि रस रहित आहार करना, बिना स्वाद का आहार करना, इसको और ज्यादा उत्कृष्ट तप माना है। उपवास से ज्यादा जो मतलब कर्म निर्जरा है वो आइंबिल के अंदर है, नीवी के अंदर है कि मीठा नमक, विधियों का त्याग कर दिया किसी ने, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या जैसे भी करके विगय त्याग किया, तो वो रस परित्याग तक के अंदर आता है। इसके बाद आता है काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब है अपने से नंगे पैर चल रहे हैं,
जानबूझकर हम गर्मी में रह रहे हैं, यानी कि हमने पंखे का त्याग कर दिया, एसी का त्याग कर दिया, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लोच की वेदना सहन कर रहे हैं। तो ये वो सब काय क्लेश के अंदर आता है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को तपाने के लिए कष्ट देते हैं, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए कष्ट देते हैं। वो सब काय क्लेश तप कहलाता है। ये प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब होता है फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, यानी कि अब हमारी जो इंद्रियां हैं उनको संयमित करके रखना, इंद्रियों का गोपन करके रखना। मीन्स जो हमारे जाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, मुझे अपनी जो मेरा मन कर रहा है ना, मुझे उसी को कंट्रोल में करके रखना है कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरा पिक्चर देखने का मन है तो आज मैं नहीं देखूंगी। स्पेशली अपने आप को अपने ऊपर अनुशासन करके रखना। आज मेरा डीजे डीजे पार्टी करने का मन है, आज मेरा घूमने का या सॉन्ग सुनने का मन है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं करना। आज बहुत अच्छा बाजार का खाना खाने का मन है तो आज जानबूझकर नहीं खाया। यानी क्या कहते हैं, ये जो 6 प्रकार के तप हैं, ये बाह्य तप हैं, जो बाहर में दिखाई देते हैं। अब देखो ना, अनशन, नोद्री, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, भिक्षाचरी, ये सारे तप आपके बाहर में दिखते हैं कि हाँ, तो ये तपस्या, ये बाह्य तप है। लेकिन बाह्य तप तभी सक्सेस होते हैं जब उसके साथ आभ्यंतर तप भी जुड़ा होता है। 6 बाह्य तप होते हैं, 6 आभ्यंतर तप होते हैं, जो अंदर से किए जाते हैं। जो वो सबसे बड़ा तप होता है आभ्यंतर तप, जिनमें सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब अपनी भूल के लिए पश्चाताप होना, हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमसे जो बुरा कार्य हुआ, उसके लिए अपने सामने गर्हा करना, निंदा करना, अपने दोषों को बताना, किसी से माफी मांगना, क्षमा याचना करना, ये सब प्रायश्चित के लिए है। दंड लेना, प्रायश्चित मतलब अपनी भूल को स्वीकार करके ना, या फिर उसके लिए क्षमा याचना करना, वो सब हमारा प्रायश्चित है। प्रायश्चित करना भी आसान नहीं है। लगता है कि ठीक है, हमने सॉरी बोल दिया, पर ऐसा नहीं, अंतर मन से आलोचना होनी चाहिए। चंदन बाला ने डांटा कि आप इतनी रात्रि में और भगवान के समक्ष शरण से आए, तो मृगावती ने क्या किया, प्रायश्चित ही तो किया था, अंदर अंदर आलोचना ही तो की थी। उस आलोचना ने उन्हें केवल ज्ञान तक पहुंचा दिया। बाद में गुरनी केवल ज्ञान हो गया। मतलब प्रायश्चित भी इतना महान तप है, अगर हम उसे सही मायनों में समझ पाए। केवल तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोलना ही प्रतिक्रमण नहीं है, उसके लिए अंतर मन से अपने आप को कचोटना, अपने आप को नहीं करना, उसको कहा जाता है प्रायश्चित। उसके बाद आता है विनय। विनय का भाव होना, नम्रता का भाव होना, झुकने का भाव होना, अपने अहंकार को एक तरफ रख के बड़ों के सामने, गुरुओं के सामने हमारा, किसी ने लाठी का प्रहार भी कर दिया तो भी हम विनय भाव में हैं। जैसे उदाहरण आते हैं ना चंद्र यश मुनि का, आपने अगर सुना होगा, चंद्रौदराचार्य के शिष्य, जिनको गुरु ने सिर पर डंडे भी मार दिए, सिर खूनम खून हो गया, लेकिन मैं और अच्छे से देख कर चलूंगा और अच्छे से चलूंगा। तो वो इतनी विनय उनके अंदर थी, उसने उन्हें केवल ज्ञान तक पहुंचा दिया। इसे कहते हैं विनय। फिर आता है वैयावच। वैयावच यानी वैयावृत्य, छोटे हैं कोई भी हैं, गुरुजन है, उनके प्रति सेवा का भाव, सेवा की भावना, कि उनको किसी चीज की आवश्यकता है, उनको कुछ जरूरत है तो हम सबसे पहले आगे रहें। कोई रोगी है, अग्लान भाव से उनकी सेवा करना। हमें तो ये तुरंत ग्लान भाव से, अरे ये कितने परेशान, कितने दुखी हैं, अगर मेरे शरीर में सक्षमता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं इनके लिए इनकी सहायता करूं। वही आवृत्ति, इसको भी आभ्यंतर तप कहा। स्वाध्याय, स्वाध्याय सबसे बड़ा आभ्यंतर क्या, लेकिन नहीं, स्वाध्याय कर रहे हैं हम, एक एक को पढ़ रहे हैं।
एक एक तत्व को पढ़ते पढ़ते उसके डिटेल में हम जा रहे हैं, एक एक शब्द को समझ रहे हैं, और सब शब्द को समझते स्व का अध्ययन करना करते, चाहे आपने 2 लाइन पढ़ी है, 1 लाइन पढ़ी है, लेकिन उसका अध्ययन इतना गहरा कर दिया, आप उसको चिंतन में ले गए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ा और मैं हमारा क्या जीवन चल रहा है, उसको अपने साथ रिलेट करके पढ़ना, उसको कहा जाता है। बाद आता है ध्यान। स्वाध्याय में हमने पढ़ा, उसका चिंतन किया, चिंतन करते करते जब हम अपने में लीन हो गए तो वो ध्यान बढ़ गया, ध्यान में चले गए, स्वाध्याय ध्यान में ले जाता है, ध्यान स्वाध्याय में ले जाता है। तो स्वाध्याय और ध्यान एक उत्सर्ग, यानी जैसे ध्यान में स्थित हो जाते हैं ना, खड़े ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान काया का उत्सर्ग, शरीर की तरफ से हमने ध्यान हटा दिया, बिल्कुल हम अपने आप में लीन हो गए, शरीर में कोई मच्छर काट रहे हैं, शरीर में कोई, काया का उत्सर्ग करके एक ही आसन में लीन हो गए, क्योंकि इस शरीर से पूरी तरह से ध्यान हटा दिया, उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। तो ये 6 प्रकार का बाह्य तप होता है और 6 प्रकार का आभ्यंतर तप, ये इससे कर्मों की निर्जरा होती है। बंध तत्व के 4 भेद, यानी कर्मों का बंधन कैसे होता है। बंध 4 प्रकार से होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसको मैं इन शॉर्ट एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, आपको आई थिंक कि कर्मों का नेचर, जैसे आपने 8 प्रकार के कर्म पढ़े थे, तो 8 कर्मों में क्या था, हर कर्म का अपना नेचर था। ज्ञानवर्णीय कर्म ज्ञान को रोकता है, दर्शनावर्णीय कर्म दर्शन को रोकता है, हर कर्म अपना एक नेचर। जब भी किसी कर्म का बंधन होगा तो उसमें यह डिसाइड होगा कि कौन सी प्रकृति का बंध रहा है, वो हमारे ज्ञान को रोकने आ रहा है, या हमें सुख दुख देना चाहता है, या हमारी गति को निर्धारित कर रहा है, वो कौन सी प्रकृति है, नेचर ऑफ कर्मा। वो कितने टाइम पीरियड तक मेरे साथ रहेगा, अनंत काल तक तो कोई भी कर्म नहीं रह सकता, किसी ना किसी टाइम वो उदय में आएगा और फिर वो अपना फल देकर चला जाएगा। तो जो कर्म मेरे साथ बंधा है उसका टाइम बाद वो कर्म उदय में आकर फल देकर खत्म हो जाएगा, उसको कहते हैं स्थिति बंध। कर्म बंधते समय उसकी प्रकृति भी डिसाइड होती है, उसकी स्थिति भी डिसाइड हो जाती है, कितने टाइम बाद इसने फल देना है। फिर आता है अनुभाग बंध, इंटेंसिटी यानी उसकी तरतमता, कर्म जो फल देगा, जैसे मान लो मुझे सुख मिलना है, तो मुझे कितने किस लेवल का सुख मिलना है, मुझे एक सामान्य मनुष्य जितना सुख मिलना है, या मुझे राजा महाराजा जैसा सुख मिलना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में अंतर है। दुख मिलना है मुझे, कितना दुख मिलना है, एक तो दुख है कि ठीक है जीवन में चलता रहता है दुख, एक दुख है बेचारे त्रियंचों को डंडे पड़ रहे हैं, ना खाने को है ना पीने को है, एक दुख है जो नार की जीव भी भोग बंद। कोई भी कर्म है वो कितने लेवल तक दुख, कितने लेवल तक अपना फल देगा, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। और फोर्थ होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब होता है कि कर्मों के, जो मैंने कहा था ना कार्बन वर्ग, उसके कर्मों के प्रदेश कितनी मात्रा में आ रहे हैं, उसकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या में आकर वो कर्म मतलब हमारे साथ बंधेंगे, वो थोड़े आएंगे या ज्यादा आएंगे या बहुत ज्यादा आएंगे। स्टोर है, मेडिकल स्टोर पर आप जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी वहां पर मेडिसिन होती हैं, हर मेडिसिन का अपना नेचर होता है। कोई मेडिसिन आपको हेडेक के लिए है, कोई मतलब कोई पेन किलर है, या फिर कोई शुगर के लिए अलग नेचर है। ये इसी तरीके से हर कर्म की अपनी प्रकृति, हर कर्म का अपना नेचर है। अम, मतलब डिफरेंट मेडिसिन आर प्रकृति बंध। उसके बाद आ गया स्थिति बंध, जैसे कोई होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कोई मेडिसिन 1 साल के लिए है, कोई 10 साल की, कोई 4 साल की, कोई 6 महीने की, कोई 1 महीने की, हर दवाई की अपनी एक्सपायरी डेट होती है। इसी तरीके से हर कर्म की भी एक्सपायरी डेट होती है।
देकर चला जाएगा। इसी तरीके से जो दवाई जितने समय तक की उसकी सीमा है, समय सीमा, वो उतने टाइम के बाद अपना असर देना कम कर देगी। वो टाइम स्थिति बंद हो गया। फिर है जितनी भी प्रकार की मेडिसिन, अपने मेडिसिन की पावर होती है ना, कोई 1000 mg की होती है, कोई 650 mg की है, कोई 500 mg की है। तो आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा हाई पावर की लोगे, कम प्रॉब्लम है तो कम पावर की लोगे। तो वो जो उस मेडिसिन की पावर होती है। फोर्थ है प्रदेशमन। जैसे मेडिसिन में आप उसके पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर ये सॉल्ट डला है, और वो सॉल्ट कितने कितने परसेंट है, ये 10% इसमें ये चीज है, 20% ये है, इतनी मात्रा में ये चीज इसके अंदर यूज की गई है। इसी तरीके से जो कर्मों के प्रदेश आए हैं, कौन से कर्म के कितने प्रदेश आकर बंधे हैं, जो मेरा कर्म बंधन हुआ उसमें किस कर्म के कितने प्रदेश। जब भी कोई कर्म का बंधन होगा तो वो इन चारों में डिवाइड होगा, कि उसमें ये चारों चीजें निर्धारित हो जाएंगी कि इसकी प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है, अनुभाग क्या है और प्रदेश क्या है। इसे कहते हैं बंध तत्व के चार भेद। उसके बाद आप प्रकार से इन चार चीजों को मिलाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक ज्ञान मतलब हमारी प्योर नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान है। कहीं पे उसमें मिथ्या, कोई उसमें मतलब कि कोई रॉन्ग विजन का कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मान्यता गलत है हमारा, हमने कुछ गलत जान लिया। जो जैसा है उसको वैसा ही जाना हमने। सम्यक दर्शन आया ना, ये श्रद्धा से संबंधित है, हमारी श्रद्धा का सम्यक होना। सम्यक चरित्र यानी उसका वैसा ही आचरण करना, प्योर कैरेक्टर, हमारा आचरण, हमारे जीवन की क्रिया। सम्यक तप, सम्यक तप यानी कि जो हमारा तप है वो किसी मतलब बाहरी उद्देश्य के लिए ना हो, कि केवल हम नेम फेम के लिए कर रहे हैं या किसी लालच के लिए कर रहे हैं या अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, नहीं। केवल आत्म, जिसके साथ बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप भी जुड़ा हुआ होता है, वो तप कभी भी हमें अभिमान में लेकर नहीं जाता। और अगर केवल बाह्य तप चलेगा तो वो मैक्सिमम अभिमान में लेकर जाता है। और वो तत्व के चार भेद। इस तरीके से टोटल अगर हम इसको काउंट करते हैं, जीव के 14, अजीव के 14, 14 + 14, फिर जीव अजीव पुण्य पाप +9 + 18, फिर उसके बाद +12 निर्जरा के, +4 बंध, +4 मोक्ष। टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो 115, यानी 115 भेद आपके नव तत्व के आ जाएंगे, 14 गुण। इसके बाद आता है, देखिए आत्मा तो वैसे एक ही प्रकार की होती है, आपको पता है ना, आत्मा तो एक ही, आत्मा में तो कुछ भेद नहीं है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आत्मा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क करती है। जब नाम दे दिया, उसको एक टाइटल दे दिया यहाँ इस बोल के अंदर, कि जिस टाइम पर आत्मा ये काम कर रही है उस टाइम पर ये है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, तो जिस टाइम पर वो हॉस्पिटल, टाइम उसका टाइटल डॉक्टर का है। जब वो घर में आएगा, जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, तो क्या बच्चे तो उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे ना, बच्चे क्या कहेंगे उसको, फादर कहेंगे, पिता कहेंगे। हम लोग भी ये कहेंगे ये इनका पिता है, क्योंकि उस टाइम पर वो पिता का कैरेक्टर के साथ माता की हेल्प कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये बेटा है माँ का। मतलब जिस टाइम पर जो जो काम करेगा हम उसको वही टाइटल दे देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आत्मा को 8 टाइटल्स दिए हैं। द्रव्य आत्मा, पार्टिकल सोल, आत्मा नाम का द्रव्य,
सिर्फ जिसको हम जानते हैं कि ये आत्मा है, तो उसको हमने द्रव्य आत्मा, हमने ऑल ओवर पूरी आत्मा को इसमें ले लिया कि आत्मा नाम का द्रव्य, जैसे हमने जीवास्तिकाय कहा था, जैसे जीव द्रव्य कहा था, तो वो हो गई कि मैं कहूं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं अभिमान के भाव में हूँ, अभी मैं छल कपट कर रही हूँ, तो मेरी द्रव्य आत्मा कहाँ गई? द्रव्य आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध तत्व है, लेकिन मैं तो कषाय कर रही हूँ, तो मैं द्रव्य आत्मा क्या रही? तो क्योंकि ये कषाय की भावना कर रही है। योग आत्मा, जिस समय पर मैं अपने मन वचन काया का व्यापार कर रही हूँ, यानी मैं मन से कुछ सोच रही हूँ, मैं काया से कोई क्रिया कर रही हूँ, तो उस टाइम पर मैं तो कोई कषाय भी नहीं कर रही, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा दे दिया योग आत्मा, यानी मन वचन काया क्यों की क्रिया को करते हुए वो योग आत्मा कहलाता है। उपयोग आत्मा, उपयोग में हमने समझा था ज्ञान दर्शन और चारित्र, नहीं क्या था, ज्ञान अज्ञान और दर्शन, चार दर्शन में से कोई भी किसी भी उपयोग में वो लीन है, कोई भी उपयोग उसका चल रहा है उस समय, वो उपयोग आत्मा कहलाएगा। ज्ञान में लीन है तो ज्ञान आत्मा, दर्शन में लीन है दर्शन आत्मा, चारित्र में लीन है तो वो वीर्य आत्मा। मतलब ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक टाइटल दिए हुए हैं कि हम मतलब शुद्ध आत्मा होते हुए भी आत्मा के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं, जिस समय जो जैसा आत्मा का कषाय आत्मा और योग आत्मा से हटकर ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य उपयोग आत्मा में लीन होकर द्रव्य आत्मा को प्राप्त कर प्रकट करना है, तो हमारा आत्मा शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाएगा। ये मतलब आठवां। बोलवा बोल दंडक 24, ये भी ज्यादा मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, केवल एक या थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। 16वां बोल दंडक 24, दंडक का मतलब क्या होता है? दंड देने का स्थान। जैसे जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए हम चार प्रकार की गतियों में घूमते हैं। शास्त्रों में उसको नाम दिया कि जो जो हमसे गलतियां हुई उनका दंड भोगने के लिए यहाँ है, उन चार गतियों के यहाँ पर 24 दंडक बनाए गए हैं। 24 दंडक, यानी इन 24 स्थानों पर जीव अपने कर्मों के दंड को भोगता है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ। इन्होंने एक अलग से टेबल तैयार कर ली कि किस गति में हमने कौन सा दंडक दे दिया उसको। जैसे पहले नरक गति आई, तो सातों नरक में हमें दुख ही दुख मिलता है, सातों नरक दुख का भंडार है, इसलिए सात नरकों का एक दंडक कर दिया। सात नरकों का एक दंडक, यानी एक दंडक क्या है? जब नरक गति में दुख भोगने का स्थान मिलेगा तो वो एक दंडक है। मघा और माघवई और रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, ये मतलब क्या है? धम्मा वंशा शीला, ये सात नरकों के नाम है। और ये जो सात नाम दिए रत्न प्रभा शर्करा प्रभा, ये इनके गोत्र हैं। गोत्र का मतलब नाम रखे गए हैं सातों पृथ्वी के। रत्न प्रभा पृथ्वी पहली नरक को कहते हैं, शर्करा प्रभा दूसरी पृथ्वी को कहते हैं। तो ये केवल इनके नाम है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रत्न प्रभा है, वहां पर पत्थर ही पत्थर होते हैं। शर्करा जैसे गरम रेत, बालू का प्रभा है, बालू बालू के कण होते हैं, वहां पर मिट्टी होती है। पंख प्रभा में कीचड़ जैसा होता है, धूम प्रभा में धुआं होता है, तमह प्रभा में अंधेरा ही अंधेरा, तमस तमा प्रभा में और ज्यादा अंधेरा। तो जहां पर जिस नरकों के, इनका एक प्रकार का दंडक है। फिर आते हैं 10 भवनपति। 10 भवनपति के 10 दंडक, यानी भवनपतियों के बताया था ना मैंने, भवनपति देव होते हैं। ये पहली पृथ्वी जो है वहां पर रहते हैं। ये इनके 10 प्रकार के नाम दिए हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत अग्नि, द्वीप दधि, दिशा पवन और स्तनित कुमार। इन 10 भवनपतियों के 10 प्रकार के दंडक हैं।
इसका ना मतलब कई बार आता है क्वेश्चन कि 7 नरकों का तो एक लिया, भवनपति के 10 के 10 ले लिए। तो इसका कारण ये है कि जो भवनपति है ये 7 10 के 10 भवनपतियों में 10 के अलग उसकी मतलब वो एक अलग चीज के लिए समझ लो निर्धारित है। असुर कुमार अलग काम करते हैं, नाग कुमार अलग, उनकी पहचान भी अलग होती है। नाग कुमार के मस्तक पर अलग प्रकार का चिन्ह बना होता है, असुर कुमार अलग अलग पहचान है, अलग अलग इनके स्वरूप हैं, इसीलिए इनके 10 दंडक बताए। 11 हो गए। 10 भवनपति के 10 दंडक, उसके बाद 5 स्थावरों के 5 दंडक। 5 स्थावर बताया था ना, जो 5 काय है वनस्पति का है। इनकी भी बॉडीज बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी भी पहचान बिल्कुल अलग है, तो इनके भी 5 प्रकार के दंडक बताए। इसके बाद 3 विकलेंद्रिय के 3 दंडक, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। बेंद्रिय तेंद्रिय विकलेंद्रिय मतलब विकल, विकल मतलब कम, और इंद्रिय मतलब इंद्रिय, जिनके पास इंद्रियों की कमी है, इन अनकंप्लीट इंद्रियां हैं जिनके पास, उनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों को त्रियंच पंचेंद्रिय का एक दंडक। अब ये देखो अकेले त्रियंच गति के अंदर ही कितने दंडक आ गए, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और त्रियंच पंचेंद्रिय, यानी 9 दंडक आ गए आपके त्रियंच के। और उसके बाद और भी देवता होते हैं। त्रियंच पंचेंद्रिय के बाद मनुष्य का एक दंडक, मनुष्य गति और नरक गति इन दोनों के एक एक दंडक हैं। त्रियंच और देवगति इनके ज्यादा हैं। ये अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं। वाणवंतर देव होते हैं जो हमारे आसपास घूमते होते हैं। ज्योतिषी देवों का एक दंडक, जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, जो एस्ट्रोलॉजर वाले हैं, ये सारे ज्योतिषी देव होते हैं। वैमानिक देव जो 26 देवलोकों में होते हैं। मानिक और 10 भवनपति, ये जो 13 हैं, 13 दंडक किसके हो गए, देवगति के जीवों के। और 5 और 3 8 और 9 दंडक हो गए आपके 13 और 9 22। एक दंडक हो गया नरक गति का, एक दंडक मनुष्य गति का। टोटल हो गए आपके 24 दंडक। 16वें बोल के अंदर ये 24 प्रकार के दंडक आते हैं। इस प्रकार से हमारे 24 बोल। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ फरमा दीजिए गुरु जी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐसो पंचनमोकार सर्व पावक विनाशो मंगलम यज्ञ सर्वसिंह परमम हवै मंगलम। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतोदम्बो लघुत्मो चत्तारी शरणं प्रव्रजामि हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। हाँ जी। मथेन बंदा भी बोल रहे, मथेन कल टेस्ट होगा गुरु जी।